माई सेल्फ इज़ डॉक्टर शशि जैन। आई एम ए डेंटल सर्जन और मेरे को 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सुखमनी हॉस्पिटल में हम जो भी काम करते हैं अंडर हाइजेनिक कंडीशन काम करते हैं और यहाँ पर डेंटल की हर तरह की बीमारी का इलाज होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कीड़ा लगा हुआ है उसको भरना, RCT करना, क्राउनिंग करना, इम्प्लांट्स लगाना और जो इरेगुलर टीथ होते हैं उनके ऊपर हम वायरिंग भी करते हैं, अलाइनर्स भी देते हैं और गम सर्जरीज सब यहाँ पर होता है। ज़्यादातर वो क्लीनिंग के बहुत पेशेंट्स आते हैं क्योंकि फॉर ब्यूटीफुल स्माइल वी नीड हेल्दी टीथ एंड शाइनिंग टीथ। तो उसके लिए हम प्रॉपर उनकी क्लीनिंग, पॉलिशिंग वगैरह करते हैं। जो कीड़ा लगा होता है अगर पेशेंट्स जल्दी स्टेज पे आ जाएं तो वो खाली उन दांतों को भर के ही हम उनको सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आप डिले कर देते हो तो फिर वो बढ़ जाता है कीड़ा, जिससे कि हमें फिर बाद में RCT करनी पड़ती है। बच्चों का ये है कि एवरी 6 मंथ, बच्चों क्या बड़ों का, सबको एवरी 6 मंथ आपको डेंटल चेकअप करवानी ही चाहिए, क्योंकि जब कीड़ा लगता है पता नहीं चलता। और अगर आप 6 मंथली चेकअप कराएंगे तो इनिशियल स्टेज में पता चल जाएगा, जिससे फीलिंग्स हो सके। और बच्चों को जो है ब्रशिंग टेक्निक वो बहुत ज़रूरी है सिखानी। स्टार्टिंग से जब बच्चा छोटा था तभी से ही हम उसको ब्रशिंग टेक्निक सिखाएं और उनको हैबिट्स, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के बारे में बताएं कि क्या खाना चाहिए जो दांतों के लिए हेल्दी है और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि उनके टीथ जो हैं वो केरीज ना लगे। अगर बाई चांस लग भी जाती है तो आप उनको फिलिंग ज़रूर करवाएं। और अगर आगे पीछे टीथ हैं तो उसके लिए हम अलाइनर से भी करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा है क्रुक्ड तो वायरिंग भी। आपको कोई भी गम्स की प्रॉब्लम है, जैसे बैड स्मेल ये तो बहुत होते हैं, या ब्लीडिंग गम्स, ये वाले केसेस काफ़ी आते हैं, उसका हम प्रॉपर उसका इलाज करते हैं, गम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपके टीथ हेल्दी रहें। क्योंकि अगर आप गम ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो दांत जो हैं वो वीक पड़ जाएंगे, हिलने लग जाएंगे, क्योंकि जो गम्स हैं वो दांतों को सपोर्ट देते हैं। अगर वो हिलने लग गए तो निकल जाएंगे, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए गम्स का जो है ना, हमें केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गम्स ट्रीटमेंट जो है वो जब भी आपको लगे कि हाँ हमारे गम्स में ब्रशिंग करते वक्त ब्लीडिंग हो रही है, या थोड़े रेड है, या आपको थोड़े फूले हुए लग रहे हैं गम्स, तो उसका आपको डेंटल चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे अगर आपको सेंसिटिविटी है, ठंडा गर्म लगने लग गया, तो उसको भी आपको वो इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सेंसिटिविटी है वो भी या तो कीड़ा लगने से हो सकती है या गम प्रॉब्लम से हो सकती है। तो इन केसेस में आपको अपना डेंटल चेकअप, अगर आप 6 मंथली डेंटल चेकअप करवाएंगे तो आपका जो है आपके दांत बने रहेंगे मुंह में। दांतों को पहले होता था कि हाँ 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई तो अब तो जी निकल नहीं है, लेकिन अब अगर आप अपने दांतों का प्रॉपर ख्याल रखेंगे और उनको 6 मंथली चेकअप करवाएंगे, कोई भी एलिमेंट होगी तो आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो आपके थ्रू आउट लाइफ आपके दांत आपके साथ रहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। फॉर अपना जो शरीर है पूरा वो भी डिपेंड करता है इस पर। अगर आपके दांत स्वस्थ है तो आपका पूरी बॉडी और बीमारियां भी फिर कम लगती हैं। और बच्चों को या प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़रूरी है वो करवाना। प्रेगनेंसी में अगर आप अपना टीथ चेकअप करवाएंगे तो बाद में आपका दांत, क्योंकि अगर आप आफ्टर डिलीवरी जब भी आप बच्चे को वो उठाते हो, उसके मुंह के पास जाते हो, अगर आपके मुंह में कीटाणु है या आपके मुंह में किसी तरह की भी कोई ज़्यादा पस बनी हुई है गम्स में, तो वो कई बार बच्चों को ट्रांसफ़र होने का डर रहता है। तो आपको हमेशा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने टीथ अपने एक बार चेक बहुत ज़रूरी है करवाने। और ऐसे ही आजकल ये है कि अगर आपको लगे कि हाँ आपकी स्माइल ठीक नहीं है, क्योंकि एस्थेटिक वैल्यू आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप स्माइल डिज़ाइन भी करवा सकते हैं।